नेता जिन्हें हिमाचल में कांग्रेस की जीत का श्रेय मिला। मेहनत भी की, रैलियां की, एंटी इनकम्बेंसी वेव के बीच लोगों के बीच कांग्रेस की अच्छी छवि गढ़ने की कोशिश सफल भी हुई। अब कर्नाटक में भी प्रियंका गांधी भाई राहुल का साथ देने यानी कि कैंपेन प्रचार प्रसार करने के लिए आ गई हैं। याद रहे कि 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है और आने वाले दिनों में प्रियंका कर्नाटक में पार्टी का प्रचार करती नजर आएंगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया हिमाचल की जीत का, क्योंकि वहां अगर कोई स्टार बनकर उभरा तो वो थी प्रियंका गांधी। क्या कांग्रेस को कर्नाटक में भी जीत वही दिलाने वाली है? इस सवाल का जवाब चलिए खोजते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। वैसे प्रियंका गांधी और कर्नाटक की यहां पर बात हो रही है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि प्रियंका गांधी अब इस पिक्चर में आई है। नहीं, प्रियंका गांधी अभी कर्नाटक की तस्वीर में नहीं आई है, बल्कि चुनाव की घोषणा होने से कई पहले इस साल की शुरुआत में ही प्रियंका कर्नाटक पहुंच गई थी, जहां उत्तर प्रदेश में प्रियंका ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। वहीं हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का उन्होंने वादा किया और जनवरी में जब वो कर्नाटक पहुंची तो ना नायका नाम का एक प्रोग्राम किया। यहां भी फोकस महिलाओं पर था। आपको ना नायकी का मतलब जो है वो बता दें, आई एम अ वुमन लीडर। गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2000 रुपए हर महीने परिवार की फीमेल हेड को देने का वादा किया। दावा किया गया कि 1.5 करोड़ महिलाओं को इस स्कीम से फायदा पहुंचेगा। यानी प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में अब तक जो खास फोकस दिखाई दिया वो दिया महिलाओं पर। 2000 rupees per month, that means 24,000 rupees will be directly sent to your account in a year. ನಾನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಘೋಷಣೆ। हिमाचल में कांग्रेस की जीत प्रियंका गांधी की खुद के बूते पर पहली कामयाबी थी। वहां राहुल गांधी की मौजूदगी आपको बता दें नहीं थी, वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे और पहले प्रियंका गांधी की भूमिका सिर्फ एक संकट मोचक तक सीमित हमें दिखाई देती थी, सिमटी रहती थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद वो फाइनल अथॉरिटी जैसी भी नजर आने लगी थी। अगर आप उदाहरण के लिए जानना चाहें तो वो वक्त याद कीजिए जब मतभेदों के बीच हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव के ऐलान के बाद ये पहली बार होगा जब प्रियंका राज्य में आएंगी और कैंपेन करेंगी। न्यूज एजेंसी आईएनएस के सूत्रों के हवाले से कहा कि कर्नाटक में पार्टी मेगा इवेंट की प्लानिंग कर रही है और प्रियंका ओल्ड मैसूरू के 3 इलाकों में खास प्रचार करती नजर आएंगी। टी नारासीपुरा, हनूर और केयर नगरा। और हनूर में उनका महिलाओं के साथ एक अलग संवाद होगा, बातचीत होगी, जिसमें महिला वोटर्स से वो अपील करेंगी। करीब 30 सीटें प्रियंका के टारगेट पे रहेंगी। पार्टी के सूत्रों के हवाले से एजेंसी ने कहा कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि नेशनल लीडर्स यानी राष्ट्रीय नेताओं को ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन कराया जाए। वहीं ये भी बता दें कि कुछ सर्वेस के मुताबिक कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हाल ही में आए लोक पोल के सर्वे में तो कर्नाटक में कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करने वाली है। इस सर्वे के मुताबिक 224 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस 128 से 131 सीटें जीत सकती हैं, जबकि बहुमत हासिल करने के लिए आपको बता दें 113 सीटों की जरूरत है। वहीं बीजेपी को 66 से 69 सीटें मिलने की उम्मीद इस सर्वे में जताई गई, जबकि जेडीएस को 21 से 25 और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने के संकेत दिखाई दिए। मतलब कांग्रेस को क्लियर जीत इस सर्वे के मुताबिक मिल गई। वहीं राहुल गांधी का अनुमान आप वो भी जान लीजिए, क्योंकि उनका अनुमान इससे भी ज्यादा का है। राहुल ने कहा कि 224 में से 150 सीटें कांग्रेस को मिलेगी और भाजपा 40 सीटों पर ही सिमट जाएगी। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका की सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की सरकार बनाएगी। भाइयों और बहनों, पूरी मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी को यहां जिताना है। इसलिए सबसे जरूरी बात, कम से कम 150 सीटें कांग्रेस को जीतनी चाहिए। और कर्नाटक में तो आप जानते हो 40% सरकार, 40% कमीशन। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन उनको चिट्ठी लिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते।
ये सच्चाई है। और इसीलिए आपको देखिए 40% कमीशन लेते हैं ना, इस बार इनको 40 सीट देना। इस सबके बीच बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बीजेपी की इसी डिवाइडेड हाउस का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा भी रही है। खैर, हम जानना चाहते हैं कि आपका इस पर क्या कहना है, क्या राय है, कौन जीतेगा कर्नाटक में? क्या आप राहुल गांधी के अनुमान से सहमत हैं? कमेंट्स में लिखकर आप जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।